जाए। आज प्रभु यीशु मसीह हमारा मेमना बनकर हमारे लिए क्रूस पर मरा, प्रेज द लॉर्ड, और वो गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। आज रेजरेक्शन संडे है, प्रेज द लॉर्ड। आज रेजरेक्शन संडे है और आज हम लोग देखेंगे बाइबल में से किस प्रकार यीशु जीवित हुआ और किस तरह से आज हमारे बीच में वो जिंदा खुदा हमें मदद करता है। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे पास बाइबल है, हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच में हमारे भाई साहब आया है, न्यूजीलैंड से सिस्टर आया है। स्वागत है आपको इस कलीसिया में, ताली देकर स्वागत करें। हम लोग न्यूजीलैंड जाता है तो इनके घरे जाता है, इनके चर्च में जाता है। और ये भैया और ये बहनी प्रभु में इतना मजबूत है, इतना ये लोग प्रभु के लिए प्यासा है, भूखा है। और इनके कलीसिया में हम देखते हैं इतने सारे लोग हैं, लेकिन ये लोग हमेशा तैयार रहता है प्रभु के लिए कुछ करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा ये लोग गीत गाने के लिए, सिस्टर बहुत सुंदर गीत गाए है ना, गीतकार है, सिंगर है ना। प्रभु ने उसको वो टैलेंट दिया है। हम जानते हैं प्रभु के लिए वो भजन गाता है और महिमा करता है परमेश्वर की ना। और ये दो जन प्रभु के लिए एकदम फाया में है, प्रेज द लॉर्ड, और जो होना चाहिए। आमीन। तो आज हम उनको स्वागत करें। हालेलुया। तुम्हारे पास बाइबल है तो हम लोग खोले, पहला हम लोग वचन में से कुछ देखी जाए। आज हम लोग परमेश्वर के वचन को अध्ययन करी जाए कि आज प्रभु हमसे क्या बातें करता है। हम लोग खोले बुक ऑफ मार्क, मरकुस के पुस्तक में हम लोग देखेंगे। मरकुस के किताब नया नियम में 16 चैप्टर को देखेंगे, 16 अध्याय और पद 1 से हम लोग पढ़ेंगे। कुछ पदों को यहाँ पर पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हिंदी में हम इसको पढ़ता है और तुम सुनना ध्यान देकर। यहाँ पर कहता है, जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। ये उस समय के बात है जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, फिर उसको ले जाकर गाड़ा गया और तीसरा दिन जब हुआ सुबह के वक्त, तो यहाँ पर हमें बाइबल बतलाता है कि जो सबत का दिन था वो दिन जब बीत गया और मरियम मगदलिनी और कुछ स्त्रियों ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली। किस कारण से मोल लिया? यीशु के शरीर पर मलने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। वो ले जाकर उस कब्र पर यीशु के शरीर में लगाने के लिए सुगंधित वस्तुएं मोल ली। और ये लोग क्या किया? सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को, जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी भोर को, सुबह सुबह जब सूरज निकला ही था, ये स्त्रियां इंतजार कर रही थी कब सुबह होगा, कब हम उस कब्र पर जाएंगे, कब हम अपने प्रभु की देह को पर शव पर ये मसाला को लगाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये सुगंधित द्रव्य को लगाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या हुआ? और आपस में कहती थी, जाते जाते उस कब्र की ओर आपस में कहते, बातचीत करते जाते हैं कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। आमीन। ये आपस में बात करते जाते हैं कब्र पे, क्योंकि उन दिनों में इज़राइल में जो कब्र हुआ करता था, एक सुरंग की नाई कब्र होता था और उसके सुरंग के जो मुंह रहता था, टूम्ब उसको कहते हैं, उसके आगे भारी से पत्थर रख दिया जाता था। और यीशु के शव के पास तो बहुत ही बड़ा पत्थर रखा गया था, क्योंकि जो उन दिनों के जो फारसी लोग, यहूदी लोग, जो रोमी लोग थे, वो लोग इस बात को जानते रहे कि यीशु ने कहा कि मैं तीसरा दिन जी उठूंगा। आमीन। और उन्होंने ऐसा भारी पत्थर लगाया, फिर वहाँ पर पहरा लगाया कि कोई उस पत्थर को ना लुढ़काए और कोई उस कब्र के अंदर में ना जाए, कोई जाकर यीशु के लोथ को ना चुराए। प्रेज द लॉर्ड।
तो इसलिए ये स्त्रियां आपस में बात करते 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 रास्ते में ये जाती हैं कि हमारे लिए पत्थर को उस कब्र पर से कौन लुढ़काएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे आज कहना चाहती हूँ कि ये वचन को तुम ध्यान में रखना। मैं कुछ कहने वाली हूँ। हालेलुया। जब उन्होंने आंखें उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है और वह बहुत ही बड़ा था। वो पत्थर बहुत ही बड़ा था। वो लोग आंखें उठाए, वो लोग बात करते जाते हैं आपस में कि कौन लुढ़काएगा, लेकिन जब अपने आंख को उठाया उस कब्र की ओर, वो पत्थर को लुढ़का हुआ देखते हैं और वो पत्थर बहुत बड़ा है। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ प्यारे मित्रों, शायद तुम्हारे जीवन में ऐसा समस्या, ऐसा परेशानी, ऐसा रोग, ऐसा मुसीबत, ऐसा जो उस भारी से पत्थर के तरह दिख पड़ता होगा और तुम चलते चलते अपने ज़िंदगी के सफ़र में ये बात को से सोचता हो कि मेरे लिए पत्थर कौन हटाएगा। हालेलुया। मेरे लिए आज ये पत्थर को कौन उठाएगा, ये प्रॉब्लम को मेरे लिए कौन हटाएगा, ये परेशानी मेरे ज़िंदगी में से कौन हटाएगा, ये बीमारी मेरे जीवन में से कौन हटाएगा। हालेलुया। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, आज मेरा प्रचार करने का शीर्षक है द पावर ऑफ द रेजरेक्शन। आमीन। मृत्युंजय की सामर्थ के विषय में मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ आज कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। क्यों जी उठा? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये स्त्रियां बात करते करते जाती और आंख को जब उठाया, आंख के पलक जब ये लोग ने खोला, ये वो पत्थर को लुढ़का हुआ पाया। प्रेज द लॉर्ड। इनको हटाना नहीं पड़ा क्योंकि वहां पर वो पत्थर को ऑलरेडी परमेश्वर के दूत ने आकर लुढ़का दिया था। प्रेज द लॉर्ड। उनके लिए रास्ता बन गया था यीशु के पास जाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज तुम्हारे जिंदगी में शायद ऐसा तुम्हारे रास्ता बंद हुआ देखता होगा। हालेलुया। ऐसा कोई हालात होगा, ऐसे तुम्हें दिखाई पड़ता होगा कि सब कुछ रुका हुआ है, कुछ कोई रास्ता नहीं है, कोई दिशा नहीं दिखाता है हमें। ये बोझ मेरा कौन उठाएगा, ये पत्थर मेरे जीवन में से, मुसीबत मेरे जीवन में से, ये आदत मेरे जीवन में से कौन निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज तुम्हें बताता हूँ वो परमेश्वर जो मुर्दों में से जी उठा है, यीशु मसीह जिसका नाम है, जो पुनरुत्थान और जीवन है, जो मृत्युंजय के सामर्थ लिए हुए आज तुम्हारे आगे खड़ा है, आज तुम्हारी जिंदगी के हर पत्थर को लुढ़काने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्यारे मित्रों, आज हम लोग देखेंगे वचन में से द पावर ऑफ द रेजरेक्शन। वो सामर्थ क्या था जो यीशु मसीह को मुर्दों में से जिला दिया। प्रेज द लॉर्ड। आज वो सामर्थ तुम्हारे हमारे लिए अवेलेबल है। प्रेज द लॉर्ड। आज वो सामर्थ हमें भी मिला है। यीशु मसीह के वो पुनरुत्थान का, वो मृत्युंजय का जो सामर्थ है हमें और तुम्हें भी मिला है। प्यारे मित्रों, इस बात को हम लोग जान जाए। आज सिर्फ यीशु नहीं जी उठा है, बाइबल कहता है कि हम यीशु के साथ जी उठे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग भी यीशु मसीह के साथ, जितना लोग बाइबल कहता है बपतिस्मा लिए हैं, यीशु के साथ में उगाड़ा गया है, फिर यीशु के साथ में उठाया गया है, स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया है। हम लोगों पर परमेश्वर के कृपा दृष्टि जो है इतना भारी से हुआ है। प्यारे मित्रों, यीशु मसीह आया है हमें तुम्हें बचाने के लिए। हमारे तुम्हारे पाप के दंड को क्रूस पर उसने ठोक दिया, उसने उठा लिया है, हमको आजाद किया है, हमको मृत्युंजय के सामर्थ्य से वो भर दिया है। हालेलुया। आज हम अपनी जिंदगी में उसके मृत्युंजय के जो सामर्थ्य, उसके रेजरेक्शन पावर जो है उसको लेकर हम चलते हैं। हम जीवित लोग हैं, हम लोग मरे हुए नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वी आर अलाइव इन क्राइस्ट। हालेलुया। आज जो तुम विश्वास करते हो, तुम्हारा विश्वास जिंदा विश्वास है। तुम एक जिंदा परमेश्वर पर विश्वास करता, कोई मूर्ति पर नहीं विश्वास करता, कोई मरा हुआ परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदा जो आदि है, जो अंत है, जो अल्फा है, जो ओमेगा है, जो पहला है, जो पिछला है, जो शुरुआत है, जो अंत है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उस परमेश्वर, उस खुदा की हम
उपासना करते हैं। यीशु मसीह क्यों जी उठा? क्योंकि वो पुनरुत्थान और जीवन है। मौत उसको उस कब्र में रोक नहीं सका, क्योंकि मौत के उसके ऊपर कोई राज्य नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह जी उठने के द्वारा हमारे जिंदगी से हर एक मौत के बात को हटा दिया है। आज शायद तुम्हारे जीवन में कोई भी जगह पर ऐसा मरा हुआ सा दिख पड़ता होगा। मैं तुम्हें आज प्रोफेसाई करना चाहता हूँ, भविष्यवाणी करना चाहता हूँ कि वो मृत्यु जय के सामर्थ उतरे और तुम्हारे जिंदगी में हर एक चीज जीवित हो जाए, जीवित हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। तुम्हारे जो सपने मर चुके हैं, जो सपना तूने देखा था होगा, शायद वो आज मरा सा दिखता होगा। तुम सोचते होगे वो सपना हमारा कभी नहीं पूरा हुई। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मृत्यु जय के सामर्थ जो मुर्दों में से यीशु को जिलाया है, वो तुम्हारे साथ में है। तुम्हारे वो खोया हुआ सपना जाग उठेगा, तुम्हारा खोया हुआ दर्शन जाग उठेगा। तुम्हारा शरीर के हर एक अंग जो आज मर चुका है अंदर में, तुम नहीं जानता है वो क्या होता है अंदर में, प्रभु के वो सामर्थ्य तुम्हें जगा देगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो आत्मा, जिस आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वो तुम्हारे नश्वर शरीरों को भी जिलाएगा, तुम्हारे नश्वर शरीरों को जिलाएगा। और आज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से हमारा शरीर जिलाया गया है। प्यारे मित्रों, मैं तुम्हें बाइबल में से बहुत कुछ बता कर सुना सकती हूँ, लेकिन समय के कारण से मैं आज एक स्क्रिप्चर को पढ़ना चाहती हूँ। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 10 को हम लोग देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम जानते हैं उस घटना को, यीशु मसीह किस रूप से जी उठा है। मरियम मगदलिनी जब कब्र पर गई, वहां पर वो कब्र को खाली पाया। प्रेज द लॉर्ड। वो कब्र को खाली पाया और एक स्वर्गदूत वहां पर आया और उससे कहा कि तुम जिसे ढूंढते हो वो यहाँ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। वो जी उठा है और वो कहा, वचन में कहता है कि तुम क्रूस पे चढ़ा हुआ मसीह को ढूंढते हो, वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। आज प्यारे मित्रों, हम अपनी जिंदगी में देखें, हम कौन से यीशु को ढूंढता है? क्रूस पे मर चुका यीशु को ढूंढता है, या जो जिंदा खुदा को जो ढूंढता है, रेजरेक्टेड क्राइस्ट को। प्रेज द लॉर्ड। ही इज रीजन, ही इज नो मोर इन डेथ। हालेलुया। ही इज रीजन, ही इज अलाइव। आज हम उस जिंदा प्रभु के साथ चलते हैं। हालेलुया। फिलिपियों के पुस्तक को हम लोग देखें और यहाँ पर क्या भक्त पौलुस हमको बतलाता है, इसको हम पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे क्या बोलता है वो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। चैप्टर 3 वर्स 10 यहाँ लिखा है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु के समानता को प्राप्त करूं। यहाँ पर ये भक्त पौलुस, हम जानते हैं पौलुस जो व्यक्ति था, एक समय वो बहुत ही खराब व्यक्ति था, जो मसीहों को सताने वाला व्यक्ति, जो कलीसिया को सताने वाला व्यक्ति रहा। लेकिन यीशु उसको सामने प्रकट जब से हुआ, जब से उससे बातें किया, जब से उसको दर्शन दिया, जब से उसको चुनकर उसको अपने सेवा के काम के लिए भेजा, उस दिन से पौलुस के जीवन को हमने देखा कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आया उसके जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। किस तरह से यीशु मसीह उसके जीवन को बदल दिया। हालेलुया। और वो कलीसिया के लिए एक खंबा बना, एक अपोस्तल बना वो, और सारे वो विश्व में प्रभु यीशु मसीह के नाम लिया, प्रचार किया, कलीसिया को स्थापना किया, और वो बहुत दुख भी उठाया उसके लिए। हालेलुया। लेकिन इतना नाम भी कमाया उसने, पौलुस ने। प्रेज द लॉर्ड। वो सब कुछ हासिल करने के बाद ये वचन में एक बहुत खास बात वो बोलता है, जो कि जिंदगी के सबसे जरूरत बात है। जिंदगी में चाहे हम कुछ भी हासिल क्यों ना कर ले, हालेलुया, ये बात पौलुस यहाँ कहता है वर्स 10 में कि
ताकि मैं उसको और उसके मृत्यु जय के सामर्थ को जानूं। यीशु को और उसके मृत्यु जय के, उसके रेजरेक्शन पावर। आमेन। आज हम लोग मसीह बन गया है लेकिन उसके पावर नहीं है हम लोग के लगे, उसके सामर्थ नहीं है बहुत मसीहों के पास, उसके सामर्थ के ज्ञान नहीं है हमारे पास। हालेलुया। उसके सामर्थ हमें मिला है प्यारे लोग। यहां पर भक्त पौलुस कहता है कि मैं उसको जानना चाहता हूं। तो क्या पौलुस उसको नहीं जानता रहा? जानता रहा, लेकिन उसको और करीब से वो जानना चाहता था, उसके सामर्थ को जानना चाहता था। वो जानना चाहता था कि उसके मृत्यु जय के जो सामर्थ है, वो सामर्थ क्या क्या कर सकता है। हालेलुया मेरे जिंदगी में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो सामर्थ को हमें जानना है प्यारे लोग, वो रेजरेक्शन पावर को हमें जानना है जो हमें मिला है, जो प्रभु ने हमें दिया है। वंडरफुल लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा को हमें जानना है, उस सामर्थ को हमें पाना है, उस सामर्थ को हमें लेना है, उस सामर्थ में हमें चलना है, उस सामर्थ में हमें जीना है। हालेलुया। तो यह पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूं उसको और उसके मृत्यु जय के सामर्थ को जानूं और उसके साथ दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानूं। सामर्थ, हम सब बहुत समय सामर्थ चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सामर्थ सब कोई चाहे। कितना जन चाहे कि तुम्हें पावा मिले, कोर्ट के पावा सब मांगे ना। हम लोग सब मांगता गॉड, हम लोग प्रार्थना करता, हम लोग फास्टिंग करता, हम लोग मांगता कि प्रभु तू अपने सामर्थ से मुझे भर दो, तू अपने सामर्थ में होकर मेरे जीवन में कार्य करो प्रभु, कि मैं जहां भी जाऊं, जिससे भी बात करूं, तुम्हारा सामर्थ वहां काम करे प्रभु। लोग बचाया जाए, लोग छुटकारा पाए, लोग छंगाई पाए तुम्हारे सामर्थ से। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहाँ पौलुस एक और बात को कहता है, वो कहता है कि उसके साथ दुखों में सहभागी होने की मर्म को जानूं। उसके साथ दुखों में सहभागी होने को। विदाउट पेन देयर इज नो गेन। प्रेज द लॉर्ड। बिना दुख उठाए, बिना वो सहे दुख सहे, वो बिना उसके दुख में सहभागी हुए, उसके सामर्थ्य हमें वैसे नहीं मिलेगा प्यारे मित्रों। उसके लिए हमें दुख उठाना होगा। यीशु के दुख के अगर कथा को हम लोग देखते हैं, जो क्रूस के कथा है, बाइबल कहता है क्रूस के कथा उनके लिए, उन नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर के सामर्थ्य है। हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग जितना लोग छुटकारा पा लिया है, वो क्रूस का जो कथा है हमारे लिए सामर्थ्य है। उसके क्रूस पे मरने से हमें सामर्थ्य मिला है। उसके क्रूस पे जाने से, उसके निंदा सहने से हमें वो सामर्थ्य मिला है कि हम भी निंदा को सह सके। प्रेज द लॉर्ड। वो क्रूस पे टंगा रहा यीशु मसीह और कहा कि हे पिता इन्हें माफ कर। उस कथा के द्वारा हमें भी वो सामर्थ्य मिलता है आज हर एक को माफ करने के लिए, जो हमारे जिंदगी में उथल पुथल करता है। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी तरह से हमें चोट देता है, हम भी उनको माफ कर सके। किसके सामर्थ्य से? उस परमेश्वर के सामर्थ्य से, उसके मृत्यु जय के सामर्थ्य से। प्रेज द लॉर्ड। उसके सामर्थ्य से हम प्यार करते हैं आज, उसके सामर्थ्य से हम सब कुछ कर सकते हैं। उस क्रूस की कथा हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य है, और नाश होने वालों के लिए बोले मूर्खता। अरे उकाब है बोले क्रूस पे, उनके लिए कोई मायना नहीं है, क्योंकि उनको नाश होना है। प्रेज द लॉर्ड। उनको नाश होना है, इसीलिए वे उस कथा पर विश्वास नहीं करते। हमारे यीशु के दुख के कथा को अगर हम लोग देखेगा, शायद हम लोग बैठ के रोते रोते आंसू भी हम लोग के फिनिश हो जाए, खत्म हो जाए, क्योंकि उसने हमारे लिए हमारे जगह को लिया। उसने वो क्रूस पे हमें लटकना था, वो निंदा हमें सहना था, वो दंड हमें भोगना था, वो कर्ज हमें चुकाना था, वो थूक जो उसने लिया हमें लेना था।
वो शर्मिंदगी, वो लज्जित होना हमें चाहिए था। प्रेज द लॉर्ड। वो नंगापन हमें होना था, उसको नंगा करके ले गए, बाइबल कहता है। उसके कपड़े को भी बांट लिए। प्रेज द लॉर्ड। ये सब कार्य उसके साथ में उसके दाढ़ी नोचा गया, उसके कांटों का ताज पहनाया गया, ताकि हमारा मानसिक संतुलन ठीक रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ऐसे दंड को क्यों सहा प्यारे लोग? तुम्हारे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मुझे बचाने के लिए। स्वर्ग को छोड़कर, अपने वो आस्था को छोड़कर, अपने वो डिविनिटी को छोड़कर, अपने वो सिंहासन को त्याग कर, शून्य होकर, एक मानव रूप लेकर हमारे तरह बनकर वो आया। प्रेज द लॉर्ड। और जो यीशु मुर्दों में से जी उठा, वो इंसान बन के जी उठा, परमेश्वर बन के नहीं जी उठा वो। इसीलिए क्यों वो जी उठा? ताकि तुम्हें और हमें भी वो जिला सके, क्योंकि हम अपने पापों के कारण अपने मौत में थे, अपने वो कब्र में हम लोग थे। हालेलुया। उस दलदल में हम लोग धसे रहे, उस दुष्ट शैतान के वश में हम लोग पड़ा रहा, उस अंधकार के कामों में हम लोग पड़ा रहा, वो पाप के दलदल में हम लोग धसा रहा। प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आए से, और वो मृत्यु में से जयवंत हुआ, वो मुर्दों में से जी उठा। वो बताया अपने चेलों को कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, मुझे बहुत दुख उठाना होगा। पतरस ने कहा, प्रभु ऐसे तुम्हारे साथ में नहीं हो पाए। प्रभु ने उससे कहा कि तुम शैतान के बातें, शरीर के बातें करता है, आत्मा की बात नहीं करता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर के ये योजना रहा आपको मुझे बचाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज वो मृत्यु जय के सामर्थ को हम लोग प्राप्त किया है यीशु मसीह के द्वारा। और भक्त पौलुस यहाँ पर कहता है कि मैं उसके साथ दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानूं और उसके मृत्यु की समानता को मैं प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। प्रेज द लॉर्ड। मरे हुओं में से जी उठने के पद, वो भी एक पोजीशन है इन क्राइस्ट। हालेलुया। वो भी एक पदवी है जो हमें हासिल करना है। यीशु के साथ में हमें वो पदवी को पाना है। हमें भी मौत में से जी उठना है, हमारे मरे हुए कामों में से जी उठना है। प्रभु ने हमें छुड़ा लिया है। अगर तुम बाइबल को पढ़ेगा, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 3 से 13 ले तुम घरे जाके पढ़ना, बहुत खूबसूरती से यहाँ पर लिखा है। आमीन। लिखा है यहाँ पे कि कैसे प्रभु के साथ में हम लोग जी उठता है। हालेलुया। क्या नहीं, मैं एक दो वेस उसमें से तुम्हें पढ़ के सुनाई दी सकता है। 6 रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 3 से 13 ले, खाली हम पढ़ता है, आप सुनना। बोले, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसके मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। प्रेज द लॉर्ड। हमें भी वो जिलाया, एक नया जीवन, न्यूनेस ऑफ लाइफ, एक नया जीवन के लिए जिलाया है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु के समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम उसके मृत्यु के समानता में जुट गया है, मर गया है, गाड़ा गया है, बपतिस्मा ले लिया है, अपने जीवन में, अपने शारीरिक जीवन के लिए हम लोग मर गया है, तो अवश्य है, निश्चय है, surely बोले ना, you will rise up with his resurrection power ना।
बोले हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करते हैं उसके साथ में? अगर तुम मर गया है विश्वास के साथ, तुम जिएगा, एवरलास्टिंग लाइफ जिएगा, अनंत जीवन तक तुम रहेगा, तो कभी कदापि नहीं मरेगा। प्रेज द लॉर्ड। और बोले इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास है कि हम उसके साथ जिए, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। आज तुम जिंदा है किसके लिए? परमेश्वर के लिए। आज इस बात को हम जाने प्यारे मित्रों कि हमारा जीवन जो पृथ्वी में हम जीता है 60, 70, 80 ईयर्स, इट्स नॉट फॉर मी। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे लिए तुम नहीं जीता है, तुम परमेश्वर के लिए जीता है। हालेलुया। और ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। मरा नहीं समझो अपने आप की। You are not dead, you are alive in Christ Jesus with his resurrection power in your life. Hallelujah. कोई भी चीज तुम्हारी जिंदगी में मरा से बड़े यीशु के पुनरुत्थान के आत्मा के द्वारा हम डिक्लेयर करता है, राइज अप। हालेलुया। हर एक मुर्दापन मेरे जिंदगी में से जी उठ जाए। मैं मरा नहीं हूं, मैं जीवित हूं। यीशु के मृत्यु जय के सामर्थ्य है मेरे पास। प्रेज द लॉर्ड। जानते हो प्यारे मित्रों, हम लोग के पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान, बाइबल कहता है बिना ज्ञान के मेरे लोग नाश होते हैं। बहुत समय हम लोग खाली सोचता है कि चर्च आ जाओ, गाना गा लो, प्रेयर कर लो, जमा हो लो, यही काफी नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड हु वी आर इन क्राइस्ट जीसस। हमें ये बात समझना है, जानना है कि हम लोग है कौन। हम लोग परमेश्वर के संतान हैं, ज्योति के संतान है। वी आर क्राइस्ट एम्बेसडर्स, वी आर प्रभु के राजदूत हैं यहाँ पर हम लोग दुनिया में। प्रेज द लॉर्ड। वी रिप्रेजेंट क्राइस्ट इन दिस वर्ल्ड। हालेलुया। बाइबल में यीशु कहता है कि तुम ज्योतियां हो, तुम जहां जाएगा अंधकार को हटाते जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अंधकार के काम हटते जाएगा, क्योंकि हम ज्योतियां हैं। हम यीशु के ज्योति को प्रकाशित करते हैं, उसके मृत्यु जय के सामर्थ्य को हम लोग लेकर चलते हैं। हम लोग जहाँ जाएंगे, बाइबल कहता है कि तुम बिच्छुओं को और सांपों को रौंदने का अधिकार मैं तुझे देता हूँ, सामर्थ्य मैं देता हूँ। हालेलुया। आई गिव यू द पावर टू ट्रेड अपॉन स्कॉर्पियंस एंड सर्पेंट्स। हालेलुया। वो शैतानों को तुम कुचलोगे अपने जिंदगी में, उन पाप के कार्यों को कुचलोगे, उन बुराइयों को कुचलोगे। हालेलुया। बाइबल क्योंकि कहता है कि हमें मृत्यु जय की सामर्थ्य मिला है। और फिर कहता है इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है। प्रेज द लॉर्ड। यू आर अंडर द ग्रेस ऑफ गॉड। ग्रेस कौन सी है? उसके मृत्यु जय के सामर्थ्य तुम्हारे पर है। हालेलुया। तो बाइबल हमें कहता है कि हम प्रभु में जीवित है, प्रभु के सामर्थ्य हमारे अंदर में। हालेलुया। और एक चीज यीशु ने क्लेम किया है, यीशु मसीह क्यों जी उठा? क्योंकि यीशु मसीह को जब ले जाया गया पिलातुस के सामने और उसके साथ मुकदमा किया गया, यहाँ पर दुनिया में उसके साथ में मुकदमा किया गया, जज किया गया उसको। हालेलुया।
उसके ऊपर कैस ठोका गया, उसको दोषी ठहराया गया इस दुनिया के रीति पर। वो क्लेम किया कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं। वो आया स्वर्ग से, वो कहा कि मैं स्वर्ग का राज्य लेकर आया हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं जगत की ज्योति हूं, मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जल हूं। हालेलुया। जो कोई प्यासा है बोले ना, आकर मुझ में से पिए। वो क्लेम किया अपने आप को कि वो गॉड है, वो गॉड के लड़का है, इसीलिए उसको ले जाकर क्रूस पर वो लोग टांग दिया। और परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने साबित किया कि ये सचमुच में मेरा बेटा है। कैसे साबित किया? मुर्दों में से उसको जिलाया। हालेलुया। अगर साम्स चैप्टर 2 वर्स 1 से 7 ले तुम पढ़ेगा, वहां पे परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने दिखाया कि सचमुच ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। लोग जब यीशु मसीह वो क्रूस पे टंगा रहा, प्यारे मित्रों, 3 घंटा तक अंधियारा चाहिए। एक क्रूस के जो मृत्यु उन दिनों में होता रहा, वो नॉर्मल रहा। सारे डाकुओं को, चोर चक्कों को ले जाकर क्रूस पर टांगते रहे, और उनके बीच में वे लोग यीशु को भी ले गए। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यीशु जब क्रूस पर था तो कुछ और होने लगा। बुढ़ोल होने लगा, अंधियारा छाई गए दिन में। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा सब कुछ देखकर लोग चकित हो गए। जो लोग उसको क्रूस पर टांगे, जो लोग उस पर दोष लगाया, जो लोग उनको परमेश्वर ने दिखाया कि ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है जिसको आज तुम दोष लगाकर टांग दिया है। और शैतान बहुत खुश हुआ उस दिन। लेकिन यीशु मसीह तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठकर साबित किया कि वो पुनरुत्थान और जीवन है। हालेलुया। वो ही खुदा का बेटा है। परमेश्वर साबित किया कि ये मेरा भेजा हुआ जन है, जिसके द्वारा तुम उद्धार प्राप्त कर सकता है। वो ही मसीहा है, वो ही तुम्हारे बचाने वाला है, वो ही जिंदा खुदा है। आज परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमें दिया है, उसके मृत्यु जय के सामर्थ्य को हमें दिया है कि हम कलीसिया जो है उस सामर्थ्य में काम करें, उस सामर्थ्य लेकर चले, उस सामर्थ्य लेकर हम लोग हर जगह जाए, और जहाँ पर भी मृत्यु राज करे वहाँ पर उस सामर्थ्य को काम में लाए और रिवाइवल को ले आए। प्रेज द लॉर्ड। रिवाइवल को ले आए। रेजरेक्शन के मतलब फिर से जिंदा होना, फिर से जिंदा होना। ये सामर्थ्य हमारे पास है प्यारे मित्रों, ये सामर्थ्य तुम्हारे पास है आज प्यारे मित्रों। तुम कोई ऐसा जन नहीं है जिसके पास कुछ नहीं है। यू कैरी God's resurrection power in your life. Amen. तुम परमेश्वर को सामर्थ को कैरी करता है। तुम जहां जाएगा यीशु तुम्हारे साथे जाएगा। तुम यीशु के नाम से जो कुछ बोलेगा वो घटेगा, क्योंकि तुम्हारे मुंह में वो सामर्थ है। हालेलुया। बाइबल कहता है कि हमारे जीभ में परमेश्वर के वो सामर्थ है। कौन सामर्थ है? मृत्यु जय का सामर्थ। मुर्दे जी उठे, लंगड़ा चलने लगे, अंधा देखने लगे, हालेलुया, बहरा सुनने लगे। आज जो लोग इस दशा में है, हमारे वचनों के द्वारा, हमारे जीवन को देखकर, हमारे में जो सामर्थ कार्य करे है उसके द्वारा वे भी सुने, वे भी देखे, वे भी जी उठे। हालेलुया। That's the power of the resurrection in your life. और यीशु ने कहा, यीशु के पास एक टेस्टिमनी है प्यारे मित्रों, और वो टेस्टिमनी मैं तुझे सुनाना चाहती हूँ। रेवलेशन चैप्टर 1 को हम लोग देखें। यीशु के टेस्टिमनी है, गवाह है। हालेलुया। क्या टेस्टिमनी है यीशु के? कितना जन के लगे यहाँ टेस्टिमनी है? टेस्टिमनी के मतलब है गवाही कि यीशु तुम्हारे जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा किया है कि जो तू लोगों से बोल सकता है कि मेरे जिंदगी में यीशु ने ये किया है। हालेलुया। आज यीशु के पास भी टेस्टिमनी है। हम लोग देखें चैप्टर 1 वर्स
17 एंड 18 को हम लोग देखें, यीशु क्या बोलता है यहाँ पे। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मैं मर गया था, अब देख मैं युगान युग जीवता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहां पर यूहन्ना जो है वो यीशु को जब देखता है दर्शन में, तो वो बोले उसके आगे मुर्दा से गिर पड़ा। उसके रूप देखकर, उसके महिमा देखकर वो गिर पड़ा उसके आगे। तो यीशु ने कहा कि मत डर। आज ये आश्वासन तुम्हें भी यीशु देना चाहता है, मत डर। इस दुनिया में किसी चीज से मत डर। वो भारी से पत्थर जो कब्र पर डाला हुआ है उससे डरो मत। मरियम से वो दूत ने कहा कि तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढता है। प्यारे लोग, कभी कभी हम लोग ऐसे ऐसे जगह यीशु को ढूंढता है जहां वो है नहीं। प्रेज द लॉर्ड, जहां वो है नहीं, वो जी उठा है, वो जीवित है तुम्हारे लाइफ में। हम लोग मरा जगह जाके ढूंढता उसके कि यहां पर हमें यीशु मिल जाए। हम थोड़ा मसाला लगा देगा उसके, थोड़ा कुछ उसके हम दे देगा, थोड़ा उसके हम खुशी कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ये चाहता है कि हम उस पर, उस जीवते परमेश्वर पर विश्वास करें। वो मृत्यु जैसे जीवन जीवता हुआ यीशु को हम लोग खोज करें। वो जीता हुआ यीशु को हम लोग खोज करें, वो मरा हुआ यीशु को नहीं खोजे हम लोग। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बार हम लोग ऐसे करता है। हम लोग सोचता है यीशु मर गए है, कहीं पर हुई, शायद यहाँ मिल जाए, शायद वहाँ मिल जाए। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यीशु कहता है मैं तेरे साथ सर्वदा हूँ, दुनिया का अंत तक मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। मैं तुम्हारे बीच में हूँ, तुम्हारे साथ में हूँ। हालेलुया। और वो कहता है मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मैं प्रथम हूं, आई एम द फर्स्ट एंड आई एम द लास्ट एंड आई एम अलाइव। मैं जिंदा खुदा हूं, मैं जीवित हूं। मैं मर चुका था, अब देख मैं जिंदा हूं। वो कहता है, वो टेस्टिमनी देवे, मैं मर गया था, मैं मर गया था, और अब देख मैं युगान युग जीवता हूं। आई एम लिविंग फॉर एवरमोर, आई शैल नेवर डाई। मैं कभी नहीं मरेगा। मौत के उसके ऊपर कोई राज नहीं है। और कहता है मैं मर गया था, और अब देख मैं युगान युग जीवता हूं, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। क्या, किस चीज की कुंजियां उसके पास है? मृत्यु और अधोलोक के चाबी यीशु के पास है। प्रेज द लॉर्ड। चाबी, मृत्यु और अधोलोक के चाबी यीशु के पास है। तो डरने की क्या बात है? प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोग मौत से डरे ना, मरे से डरे ना। थोड़ा बीमारी आ जाए बोले मर नहीं जाएगा ना, थोड़ा कुछ हो जाए कहीं मर नहीं जाएगा, कहीं कुछ हो ही नहीं जाए, कहीं हार्ट नहीं फेल हो जाए, कहीं हो जाए दो, हो जाए दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। मृत्यु जय के सामर्थ्य हम लोग के पास, हम लोग कभी नहीं मरेगा। बाइबल में भी हम लोग पढ़ा ना, यीशु के साथ हम लोग गाड़ा गया और जी उठाए, कभी नहीं मरेगा। यीशु बताई से मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा हाँ वो कभी नहीं मरेगा, मर भी जाएगा तो भी जिएगा। प्रेज द लॉर्ड। वो जीवित रहेगा, हमेशा के लिए जिएगा। आज मौत को हमारे ऊपर कोई दावा नहीं है, क्योंकि वो चाबी यीशु मसीह के हाथ में है, मौत के और अधोलोक के। उसी के पास वो अधिकार है तुम्हें अधोलोक में डालने के लिए, उसी के पास अधिकार है तुम्हें मौत देने के लिए। लेकिन वो कहता है मैं तुझे जीवन देने आया हूँ, बहुतायत का जीवन देने आया हूँ। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। जो कोई उस पर विश्वास करेगा, बाइबल कहता है वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वो रेजरेक्शन पावर लेकर यीशु मसीह आज हमारे बीच में है और तुम्हारे पास भी वही पावर है प्यारे लोग। हालेलुया। निराश मत हो। यीशु कहता है मत डर, आई एम द फर्स्ट एंड आई एम द लास्ट। तुम्हारी जिंदगी में मैं पहला हूँ, तुम्हारी जिंदगी में मैं आखिरी हूँ। तुम्हारे जीवन में जो कुछ मैं शुरू किया उसको अंत भी मैं ही करूँगा। तू क्यों डरता है? प्रेज द लॉर्ड। मेरे पास वो मौत की कुंजी है, मेरे पास वो अधोलोक के कुंजी है। हालेलुया। अधोलोक के फाटक बोले तुम पर प्रबल ना होगा। हालेलुया। मैं ऐसा कलिसिया बनाऊंगा बोले अधोलोक के फाटक उस पे प्रबल ना होगा। क्यों नहीं प्रबल होगा? क्योंकि हम उस मृत्यु जय के सामर्थ्य में जीते हैं। हालेलुया। वी आर फिल्ड विद दैट रेजरेक्शन पावर ऑफ द टुडे वी सेलिब्रेट द रेजरेक्शन ऑफ जीसस। हालेलुया। आज हम लोग उस सामर्थ्य को हम लोग उत्सव मनाते हैं क्योंकि बाइबल कहता है कि यीशु में जय के उत्सव में लिए फिरता है। हालेलुया। डेली वो हमें जय के उत्सव में, वो हमें जयवंत किया है, उसमें हम जयवंत से भी बढ़कर वी आर मोर देन कॉन्करर्स इन क्राइस्ट जीसस। हालेलुया। अपने आप को जीता हुआ मसीह समझ के जियो प्यारे मित्रों, जीता हुआ जन समझ के जियो। शैतान तुम्हें हराने आएगा, शैतान तुम्हें लंगी मारने आएगा, शैतान तुमसे झूठ बोलने आएगा, तुम्हें भयकाने आएगा, तुम्हें पाप में फंसाने आएगा, तुम्हें मृत्यु में ढकेलने आएगा, लेकिन शैतान के ऊपर तुम्हें परमेश्वर ने अधिकार दिया। वो कहता है बिच्छुओं को रौंदने का मैं तुझे अधिकार दिया है। वो कैसे रौंदेगा? दैट रेजरेक्शन पावर से। हालेलुया। बिच्छुओं को, शैतानों को, वो डीमंस को, वो सब चीज को रौंदने का अधिकार तुम्हारे हमारे पास आज है। वो सामर्थ्य में आज हम लोग जिए। हम लोग बहुत आता है रेजरेक्शन सनराइज सर्विस करता है, आज जी उठ गए यीशु मसीह, ऐसे जनाए कि नहीं जी उठी से, फिर हम लोग वही मरा हुआ लेके अपन शरीर डोलता है। लेकिन आज एक अलग चीज मैं तुझे सिखाता हूँ कि तुम और हम मृत्यु जय के सामर्थ्य लिए फिरता है। प्रेज द लॉर्ड। वी आर फिल्ड विद दैट रेजरेक्शन पावर ऑफ जीसस। जो पेंटिकुस्ट के दिन उतर कर आया, वो पवित्र आत्मा वो तूफान बनकर आया था। हालेलुया। वो तूफान की तरह आया। आज वो तूफान की तरह तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा। वो शैतान से मुकाबला करेगा। वो बुरी आदत जो तुम्हारे जीवन में से निकले नहीं है उससे मुकाबला वो सामर्थ करेगा। That anointing will break every yoke of bondage in your life today, my friends. Hallelujah. That resurrection power of the Holy Ghost. Hallelujah. That you are carrying. God has sealed you with that power. Hallelujah. प्रभु ने वो सामर्थ देकर हमें छाप लगा दिया है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है, ये मेरे फावा में चलेगा, ये मेरे सामर्थ में चलेगा, ये अकेला नहीं है, मैं इसके साथ साथ चलता हूँ। तो प्यारे मित्रों, जब तक जियो बोले अपने आप को बोले परमेश्वर के हाथ में सौंपो। पाप के लिए मर जाओ, दुनिया के लिए मर जाओ, शरीर के लिए मर जाओ, यीशु के लिए जिंदा हो जाओ क्योंकि यीशु जीवित है। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। 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 चर्च खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। Celebrate Jesus, celebrate. खड़े हो जाए, आप सेलिब्रेट कीजिए। हालेलुया।